प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 है बच्चों आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण। तो आज हम ग्राफ सीखेंगे, दंड आलेख बनाना सीखेंगे। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। विद्यार्थी की संख्या सोमवार को 34, मंगल को 28, बुधवार को 45, 48, 39, 35। वह इन आंकड़ों को दंडालेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। दंडालेख बनाने के चरण देखिए। आंकड़े संग्रहित कीजिए। आंकड़े हमने संग्रहित कर लिए हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाइए। तो बच्चों ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमेशा एक्स अक्ष लिया जाता है, इसको वाई अक्ष लिया जाता है ऊपर वाले को। तो बड़ा एक्स भी लिख सकते हैं, बड़ा वाई भी आप लिख सकते हैं। एक्स अक्ष का मापांकित कीजिए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए दिन के लिए, यानी दिनों को हम दिखाएंगे एक्स अक्ष के ऊपर। सोम से लेकर के शनिवार तक, सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो है दिन एक्स अक्ष पर लिए जाएंगे। तो देखिए कैसे लेते हैं। वाई अक्ष पर हम पैमाना लेंगे। ये देखिए विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष पर ले ली गई है। 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों को दिखाएगा। तो एक जो सेंटीमीटर है वो 10 विद्यार्थियों को दिखाएगा। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 50, 60 इस तरह से लिए गए हैं। नीचे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार ऐसे दिन लिए गए हैं। नीचे पैमाना वाई एक्स की ओर, वाई एक्स जो है 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों को दिखाएगा। तो दंडालेख हम इस तरह से तैयार करेंगे। उसके बाद दंड खींचिए। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। पहले 34 दिया गया, सोमवार को 34 है बच्चों, मंगल को 28 है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सोमवार को 34 है, ये सोमवार है। तो इस लाइन को आप ऊपर तक बढ़ा दीजिए 34 तक। तो यहाँ टिक लगा लीजिए, ये सीधी लाइन लगा लीजिए। पहले कंपास की सहायता से बराबर बराबर दूरी पर कुछ टिक मार्क लगा लीजिए। ऐसे बराबर बराबर दूरी पर ऐसे टिक हम लगा लेंगे। पैमाने की सहायता से भी हम ये टिक लगा सकते हैं, और प्रकार की सहायता अथवा कंपास की सहायता से भी हम ये कर सकते हैं। अब देखिए किन्हीं दो को हम लेंगे। जैसे हमने ऊपर 34 तक गए, 34 तक ये ले लिया, और फिर 34 तक जाने पर हम दो चिन्हों को ऐसे मिला देंगे बॉक्स के रूप में। दो को लेकर के मिला देंगे। फिर एक बीच में खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद 28 ऊंचाई ले लीजिए, 28 तक हम जाएंगे, और उसी तरह से दो चिन्हों को मिला देंगे, एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। इसी को कहा जाता है दंडालेख। इसको बार भी बोलते हैं और दंड भी बोलते हैं बच्चों। बुधवार वाले दिन ऐसे हम बना लेंगे। बुधवार वाले दिन देख लीजिए 45 थे बच्चों की संख्या, 45, 48। तो यहाँ 45 है, यहाँ 48 है। तो ऊंचाई भी हम उसी के अकॉर्डिंग हमने ली है 48 तक। तो बच्चों इसी तरह से आप ये सारे के सारे दंडालेख बना लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न करेंगे हम। दिमागी कसरत। निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ 6 विद्यार्थी दिए गए हैं, और इनके प्राप्त अंक है 25, 36, 42, 29, 39, 45। तो बच्चों आप उसी तरीके से ले सकते हैं जैसे हमने 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों के लिए लिया था। तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं 10 अंकों के लिए। तो इस तरह से हम दंडालेख बनाना शुरू करेंगे। मान लीजिए ये हमने दंडालेख बनाया है। ये देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है और ऊपर हमारा वाई अक्ष है। अब देखिए हम लेते हैं
ये वाला पॉइंट ले लिया हमने ऊपर, ये 0 ले लीजिए। मूल बिंदु ओ बिंदु है ये, इसके जो मूल बिंदु है वो 0 0 है। उसके बाद देखिए ऊपर 10, और फिर 10 का गैप हम ले लेते हैं 20, 20 के बाद 30 के बाद 40 और फिर 50, 50 तक हम ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम संख्या 45 है जो 50 तक लेकर जाएगी। 45, ये हमारा 40 था, हमने 10 का अंतर लिया है। तो उसके बाद ABCD ले लीजिए, आप ले लीजिए 6, ये दिए गए हैं बच्चे, तो 6 दूनी 12, 12 चिन्ह लगा लीजिए प्रकार की सहायता से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से 12 बराबर चिन्ह लगा लीजिए। अब हम लेंगे 25, क्योंकि पहले बच्चे ने 25 अंक प्राप्त किए हैं, तो 25 तक इस लाइन को ले जाइए, यहाँ तक लगभग यहाँ तक 25 बनेगा। और इस तरह से स्केल की सहायता से ये बार आप बना सकते हैं। तो इस तरह से दंड बना दीजिए। उसके बाद एक का गैप छोड़ दीजिए और 36 ले लीजिए। 36 तक की ऊंचाई, लगभग 36 जो हमारा यहाँ तक जाएगा, तो 36 तक ऊंचाई ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए पॉइंटों को, और दूसरा दंड हमारा तैयार हो जाएगा। आगे फिर 42 है बच्चों, तो 42 तक ऊंचाई तक ले जाइए इसको, और 42 के ऊपर इसको मिला दीजिए ऐसे, और 42 लिख दीजिए। उसके बाद 29 है, 29 ऊंचाई देखिए 30 के बिल्कुल जस्ट नीचे आएगा, तो 30 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर 39 है, 39 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 40 के, तो 40 के नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, 39 आ जाएगा। 45 ले लीजिए, यानी 40 से ऊपर 50 के नीचे, तो जो इसको मिला दीजिए इसे, यहाँ तक ले लीजिए, ये आ जाएगा 45। तो इस तरह से आपका ये दंड तैयार हो गया। यहाँ पे ले सकते हैं विद्यार्थियों के नाम, ये है ABCDE और F। यहाँ लिख दीजिए विद्यार्थी का नाम, तो नीचे लिख दीजिए ऐसे, और ऊपर लिख दीजिए प्राप्त अंक, तो ऊपर ये लिख दीजिए, ऐसे लाइन लगा दीजिए। तो ये आपका पूरा दंड आलेख तैयार हो गया है प्रश्न नंबर 1 का। इसी तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 2 का दंडालेख आप खींच सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे बना लीजिए। इसका थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ लिखिए विद्यार्थियों की संख्या, नीचे यहाँ O पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ये बराबर चिन्ह ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 और 5, 3 और 2 5, 5 कलर दिए गए हैं, इसलिए हम 10 पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर हम पॉइंट ले लेते हैं, और यानी हमने दुगने पॉइंट लेने होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या आप लिख सकते हैं। ऊपर आप ले लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ नहीं आएगा बच्चों, विद्यार्थियों की जो संख्या है वो ऊपर लेंगे, नीचे कलर आएगा, नीचे आएगा रंग, नीचे रंग आएगा, और विद्यार्थियों की संख्या हमें ऊपर लेनी पड़ेगी क्योंकि संख्या है ये, तो संख्या ऊपर दर्शाएंगे हम, विद्यार्थियों की संख्या। तो उसी तरह से गैप लेंगे हम, 10 का गैप ले सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं आप, बराबर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमने ले लिया x, और ये y है, और ऊपर गैप ले लीजिए उसी तरह से, ये 10 है, 20 30 40 और 50 तक ले लीजिए।
तो उसी तरह से हम दंडालेख तैयार करेंगे। पहला दंडालेख जो होगा वो 43 का होगा। 43 ऐसे ले लीजिए यहाँ तक, ये 43 है। उसके बाद 55 यानी ऊपर जाना पड़ेगा हमें, फिर 60 तक। 55 ऊपर तक लेके जाएगा हमें, यहाँ तक लेके जाएगा, ये 55 है बच्चों। उसके बाद देखिए नीला कलर, नीला कलर है 19। 20 से थोड़ा सा नीचे ले लीजिए 19, नीचे लिखते जाइए। जैसे इसका था नीला और ये भूरा था तो ऐसे लिख दीजिए, और ये लाल था ये लिख दीजिए। तो सारे कलर आप ऐसे लिख सकते हैं। 49 लीजिए, 49 50 के थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, तो ये 49 है, इसके नीचे लिख दीजिए काला कलर। फिर गुलाबी के लिए 34 आप ले सकते हैं, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, 34 हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा आपका दंडालेख बन जाएगा। तो नीचे कलर लिख लीजिए, रंग लिख दीजिए नीचे, यहाँ साइड में विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।